क्या झारखंड की सत्ता का सबसे बड़ा रास्ता तय करने वाले कोल्हान में एक ऐसी नई राजनीतिक प्रयोगशाला तैयार हो चुकी है जो आने वाले दिनों में सत्तारूढ़ झामुमो और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों के स्थापित समीकरणों को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां की वो 14 विधानसभा सीटें जिन्हें झारखंड में सत्ता की सबसे बड़ी चाबी माना जाता है, वहां अचानक ऐसा क्या पकड़ा है कि पारंपरिक राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर भी हैरान नजर आ रहे हैं। लेकिन कोल्हान के सियासी ताने बाने का सबसे बड़ा और खौफनाक इनसाइड सस्पेंस तो अब सामने आया है। आखिर कैसे आंदोलन के रास्तों से निकल कर आई जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा गांव गांव, पंचायत पंचायत और बूथ स्तर तक पहुंचकर एक ऐसा तीसरा ध्रुव तैयार कर रही है जिसने झामुमो के पारंपरिक आदिवासी मूलवासी वोट बैंक के साथ साथ बीजेपी के युवा और असंतुष्ट वोट बैंक की नींदें उड़ा दी है। क्या 2026 की राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में केवल चुनाव का नया चैप्टर लिख रहे हैं या फिर 2029 के महासंग्राम से पहले ही एक नए पावर सेंटर की नींव रख दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड की राजनीति में एक पुरानी कहावत रही है कि जिसका कोल्हान पर कब्जा, रांची के तख्त पर उसी का राज। पिछले चुनाव की बात करें तो जेएमएम ने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर कोल्हान में एक छत्र राज कायम किया था, जबकि बीजेपी को यहां भारी झटका झेलना पड़ा था। लेकिन वक्त के साथ साथ जमीनी हकीकत बदल रही है। खनन परियोजनाओं, औद्योगिक विस्तार और विस्थापन की मार झेलते ग्रामीण इलाके, पेशा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय नीति की मांग, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आती गड़बड़ियां और बेरोजगारी का बढ़ता गुस्सा, इन सारे ज्वलंत मुद्दों ने कोल्हान के नाम मतदाताओं, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। अब लोग सिर्फ पारंपरिक वफादारी के नाम पर वोट देने के बजाय एक नया और आक्रामक विकल्प तलाश रहे हैं। अब जरा उस नई ताकत के ब्लूप्रिंट को देखिए जिसे जयराम महतो के नेतृत्व में जेएलकेएम धरातल पर उतार रही है। जेएलकेएम अब केवल सड़कों पर नारेबाजी करने वाली या सिर्फ भीड़ जुटाने वाली पार्टी रही। पिछले कुछ महीनों के भीतर पार्टी ने जिस पेशेवर अंदाज में पंचायत, प्रखंड और जिला समितियों का गठन किया है वो ये बताने के लिए काफी है कि उनकी नजर 2029 की बहुत बड़ी लड़ाई पर टिकी है। कोल्हान के गांव में छात्र संगठनों, युवा मोर्चा के नेटवर्क को इस कदर फैलाया जा रहा है कि हर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की बिसात बिछती दिख रही है। सबसे संवेदनशील पहलू की बात करें तो जिसे लेकर सत्ता के गलियारों में सबसे ज्यादा चिंता देखी जा रही है। जेएमएम का असली आधार हमेशा से ग्रामीण आदिवासी समाज और स्थानीय पहचान की रक्षा करने वाले मतदाता रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में युवा आबादी के भीतर रोजगार और स्थानीय नीति के क्रियान्वयन को लेकर जो नाराजगी पनपी है, जेएलकेएम उसे ही अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सेंधमारी का सीधा गणित जयराम महतो की पार्टी सीधे तौर पर जेएमएम के उस वोटर बेस में पैड बना रही है जो सरकार की नीतियों से निराश तो है लेकिन बीजेपी के पाले में भी नहीं जाना चाहता। अगर यह संतुष्ट युवा वोट बैंक जेएलकेएम के खाते में शिफ्ट होता है तो भले ही जेएलकेएम हर सीट ना जीत पाए, लेकिन जेएमएम का जीता जिताया समीकरण कई सीटों पर पूरी तरह बिगड़ सकता है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई सबसे बड़ी चुनौती का इनसाइड पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जेएमएम के खिलाफ बनने वाले सत्ता विरोधी माहौल का सीधा फायदा उसी की झोली में गिरेगा और वो कोल्हान में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर लेगी। लेकिन जेएलकेएम के उभार ने इस गणित को और भी उलझा दिया। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।